Good morning, students. Today we are going to read chapter number 3, Two Stories About Flying. The chapter Two Stories About Flying is a combination of two inspiring stories. First one is called His First Flight, and second one is called The Black Aeroplane. If I talk about His First Flight, which is written by Lim, there are 6 members in the family of seagulls, and naturally the story belongs to, among them there was a young seagull who, afraid to fly, and through this story we can know how does he conquer his fear. So let's begin the first story, His First Flight, written by Lim. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. यहाँ इस कहानी को बहुत ही मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ एक सीगुल के बारे में लिखा गया है। सीगुल, जिसको कहा जाता है कि समुद्री चिड़िया, समुद्र के ऊपर उड़ने वाले, समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे टापू होते हैं, जो आइलैंड होते हैं, यहाँ पर ये अपना बसेरा बनाते हैं। और यहाँ लिखा जाता है कि द यंग सीगुल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब यहाँ पर LEDGE लेज लिखा है, और नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। दैट मीन्स 7 शब्दों में अगर कहूँ, चट्टान का तिरछा भाग। समुद्र के अंदर छोटे छोटे टापू होते हैं और उस टापुओं में ढेर सारी चट्टान होते हैं, जिन चट्टान के तिरछे जगह पर वो छोटा सा जवानी की तरफ पांव रखने वाला एक सीगुल खड़ा है। His 2 brothers and his sisters had already flown away day before. यहाँ नैरेटर कहना चाहते हैं कि वहाँ वो अकेले रहने का मतलब ये है कि उसके 2 भाई बहन हैं, और दोनों भाई बहन उससे पहले वो उड़ान भर चुके हैं। अर्थात यहाँ पर एक बात कहने को आ रही है कि माता पिता जो हैं ये अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे हैं। His sister had already flown away the day before. एक दिन पहले वो उड़ना सीख चुकी है। He had been afraid to fly with them. पर यहाँ एक लाइन लिखा है, He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से बहुत डरता था और वो उड़ना ही नहीं चाहता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, फिर भी उसने क्या किया कि भले ही उसके भाई नहीं हैं उसके साथ, बहन नहीं है उसके साथ, माँ बाप नहीं है, क्योंकि वो उड़ के जा चुके हैं और वो उड़ रहे हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। Somehow, when he had taken a little run forward, अर्थात दौड़ने, अर्थात उड़ने के लिए वो थोड़ी दूर गया और दौड़ के आने की कोशिश किया कि वो उड़ सके। फॉरवर्ड टू द ब्रिंक लिखा है, ब्रिंक, द वर्ड रिटन ब्रिंक, BRINK, एक्सट्रीम एज, अर्थात पत्थर का अंतिम वाला किनारा।
up the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. उसने अपने पंखों को पूरी तरह से झटका कि वो उड़े, पर डर गया. He became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath. और आपको पता है कि समुद्र कितना विशाल होता है. वो समुद्र जो उस चट्टान पे आकर थपकी लगा रहा है, चट्टान को आके छू के जा रहा है. And it was such a long way down, miles down. यहाँ वो छोटा सा सीगुल उस चट्टान के ऊपर खड़ा है और जहां तक उसको दिखाई दे रहा है सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा है. He felt certain that his wings would never support him. और अचानक उसको ऐसा महसूस होने लगा कि शायद उसका जो पंख है उसको उड़ने में उतनी सामर्थ, उतना साहस, उतना ताकत नहीं दे पाएगा. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब डर हमेशा इंसान को क्या करता है कि पीछे पलटने का, पीछे लौटने को मजबूर करता है. और वैसा ही हुआ कि जब यहाँ सीगुल आगे बढ़ना चाहता था, उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो डर गया, अपने सर झुका लिया और अकेले होने की वजह से उसी होल में चला गया जहाँ पर ये अपने परिवार के साथ रहता था. रात भर वो वहाँ अकेला रहा. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own. जबकि यहाँ एक बहुत सोचने वाली बात है कि उसके भाई और बहन के जो पंख हैं वो इसके पंख से भी छोटे थे, पर वो बहुत ही मजे से उड़ रहे थे. पर डर इसके मन में बैठा था. Run to the brink, flapped their wings and flew away. जबकि उसके भाई बहन का पंख छोटा होने के वजह से भी साहस उनमें था, जिसकी वजह से उन्होंने साहस जुटाया और उड़ के वो चले गए थे. He failed to muster up. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Flap, that is means अपने पंखों को फड़फड़ाना, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए रहना. और यहाँ एक शब्द लिखा है मस्टर अप. He failed to muster up. मस्टर अप मतलब होता है गैदर्ड, अर्थात अपने साहस, अपने ताकत को जुटाना. Then second word written here, that to take that plunge, P-L-U-N-G, plunge, to take the risk. plunge मतलब होता है to take the risk, खतरा उठाना, जोखिम उठाना. और वो जोखिम उठाना नहीं चाहता था. Appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly. अब उसके माता पिता उड़ान भरते भरते वो वापस आ रहे थे और पूरी तरह से उसको चिल्ला के बुला रहे थे. कॉलिंग हिम श्रीली. That means that word is called in a sharp and unpleasant voice. बहुत ही चिल्ला के, बहुत ही भयंकर रीति से डांटने जैसा स्वर से बच्चे को बुलाना. उस बच्चे को वो चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे, तीखी आवाज से. Upbraiding him
थ्रेटनिंग, अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग, डांटना, थ्रेटनिंग धमकी देना, टू लेट हिम स्ट्रीव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। और उन्होंने ये उसे कह रहे थे उसे कि तू जब तक उड़ना नहीं सीखेगा तू वहीं पर रहेगा और हम तेरा ख्याल नहीं रखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर अबाउट यू। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। पर डर है उसके मन में, आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, कैसे आगे चले। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Got it, guys? That was 24 hours ago. Since then, nobody have come near him. अब क्या हो गया कि उसके भाई बहन उससे दूर हैं, माँ बाप उसके पास नहीं आए हैं, उस चट्टान के ऊपर, उस होल के पास वो बस अकेला ही है। और अब कितने घंटे बीत चुके हैं? 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. अब वहाँ वो बैठे बैठे, खड़े खड़े बस उन सबको देख रहा है, उसकी बहन को देख रहा है, अपने भाई को देख रहा है, अपने मॉम को, डैड को देख रहा है, जो बहुत ही मज़े से उड़ रहे हैं। और वो वहीं पर खड़ा है क्योंकि डर उसके मन में घर कर चुका है। और यहां कहा जाता है फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। माँ बाप उन दोनों बच्चों को किस तरीके से उड़ना है, उड़ने की कला सिखा रहे हैं। ऊपर उड़ते हुए जाना और फिर बाजी लगा के नीचे आके जाना। Art of flight, teaching them how to scheme, teaching them how to scheme. What do you mean by scheme? This means to move lightly just above a surface, अर्थात पानी के ऊपरी हिस्से से छू कर चले जाना। The waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning, whole family had walked about on the big plateau. Midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. उसके डरपोक होने की वजह से घर के लोग उससे चिल्ला रहे हैं, घर के लोग उसे डांट रहे हैं, उसे सता रहे हैं, उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। So dear students, today we read only 1 or 2 paragraphs. Do you know how he feel? How he think,